ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 360 में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो असम में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट। हमारा असम दो समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या असम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान भले ही असम की धरती से आया है, मगर इस बयान की गूंज असम की सीमा से सटे उन घुसपैठियों के लिए किसी सख्त चेतावनी से कम नहीं है, जो तमाम पैतरे लगाकर भारत की सीमा में घुस जाते हैं। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने असम की जनता को आश्वस्त किया कि असम की धरती असमियों के लिए है, दूसरे देशों से आए घुसपैठियों के लिए नहीं। घुसपैठी असम में घुसते गए, असम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर असम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक घुसपैठिए को चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। असम में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जल्द ही चुनाव आयोग असम चुनाव का बिगुल बजाने का ऐलान भी कर देगा। ऐसे में अमित शाह ने घुसपैठियों को तो आड़े हाथ लिया ही, साथ ही असम को कई सौगात भी दी। जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था और आखिरी गांव सिर्फ सीमाओं के कारण नहीं, विकास की दृष्टि से भी आखिरी था, रोजगारी की दृष्टि से भी पिछड़ा था, बिजली कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी पिछड़ा था और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा था। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव। विकास की दौड़ में भी असम के ये गांव पहला नंबर होंगे, रोजगारी में भी पहला नंबर होंगे, शिक्षा में भी पहला नंबर होंगे और सड़क और दूरसंचार, रोड और टेलीफोन कनेक्टिविटी में भी पहला नंबर होंगे। अमित शाह 2 दिन के लिए असम दौरे पर हैं। उन्होंने कछार के नाथनपुर गांव से 6,900 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम का मकसद सीमावर्ती गांव का तेजी से विकास करना है। इस योजना के तहत गांव में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोनापुर के कसुतोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला भी रखी। विकास से इतर असम जिस सबसे बुनियादी जरूरतों से लड़ रहा है, वो मुद्दा घुसपैठियों का है, जिस पर सरकार भी लगातार नकेल कसने में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से साफ कह चुके हैं कि राष्ट्रीय हित और सीमा सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। असम में घुसपैठ के क्या आंकड़े हैं, इसको भी समझ लेते हैं। असम सरकार की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार लगभग 1.65 लाख अवैध अप्रवासी की पहचान हुई है, जिनमें से लगभग 30,000 से अधिक को निकाला भी गया है। आंकड़े के अनुसार असम में बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की तादाद लगभग 16 लाख से 84 लाख तक भी अनुमानित की गई है, जो असम में विकास और असम के संसाधनों पर असर डालते हैं।
देश की सियासत में असम की हिस्सेदारी भी कमतर नहीं है और कुछ ही महीनों में वहां चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार असम में पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है और असम के एक एक मतदाता तक अपने एजेंडे को पहुंचा रही है। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। साथ ही अमित शाह के दौरे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार न केवल सत्ता बरकरार रखना चाहती है।